प्रधानमंत्री मोदी आज 7 बजे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। 25 मई से 3 जून तक यूपी के 4 शहरों में होगा आयोजन। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, वाराणसी में होंगी प्रतियोगिताएं। सीएम योगी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उद्घाटन समारोह में करेंगे शिरकत। लखनऊ के बाबा बनारसी दास विश्वविद्यालय में खेलों के महाकुंभ का होगा आयोजन। खेलों के अखाड़े में उतरने के लिए बेताब खिलाड़ी। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के 4,750 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 21 तरह की होंगी प्रतियोगिताएं। देश में खेलों को बढ़ावा देना मकसद। प्रतियोगिता में दिए जाएंगे कुल 1900 मेडल। 600 गोल्ड मेडल पर रहेगी खिलाड़ियों की नजर। उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में अब हाईटेक होंगे रेलवे ट्रैक्स। प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्ट्रिक रेल लाइन खंडों का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कहा, डबल इंजन सरकार डबल गति से कर रही काम। पीएम मोदी ने कहा, हर साल 4 धाम यात्रा में बनते हैं रिकॉर्ड्स। वंदे भारत ट्रेन से पर्यटकों को मिलेगी सुविधा। देहरादून में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम धामी ने वंदे भारत ट्रेन का किया निरीक्षण। छात्रों से बातचीत की। देहरादून से दिल्ली का सफर 4 घंटे 45 मिनट में होगा पूरा। 314 किलोमीटर का सफर तय करेगी वंदे भारत। सुबह 7 बजे देहरादून से रवाना होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। सुबह 11:45 पर आनंद विहार स्टेशन पहुंचेगी। वंदे भारत में कुल 8 कोच होंगे। 535 रुपए होगा चेयर कार का किराया। 29 मई से यात्री कर सकेंगे सफर। नॉर्थ ईस्ट को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलेगी। 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 410 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में पूरी होगी। गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में 5 स्टेशन होंगे। 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। ढोल नगाड़ों से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी एक झलक पाने के लिए समर्थकों में दिखाई दिया भारी उत्साह। हजारों की तादाद में लोग हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री को देखने के लिए नजर आए। लोगों के बीच में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकारा जनता का अभिवादन। पीएम पर की गई पुष्प वर्षा। पालम एयरपोर्ट पर मौजूद रहे बीजेपी के बड़े नेता। प्रधानमंत्री के स्वागत में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, प्रधानमंत्री का सम्मान होता है तो भारत का सम्मान होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को किया संबोधित। कहा, दुनिया में आपके पराक्रम के गीत गाता हूं। दुनिया में देश के पराक्रम की बात की। भारत के जयकार से हिंदुस्तानी खुश हो जाता है। दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अवसर पाकर भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये दुनिया को बताता हूं। अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले वाले अपने बयान पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, जब मैं ये कहता हूं हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर हमले स्वीकार नहीं तो दुनिया भी मेरे साथ दिखती है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बटा विपक्ष। टीडीपी समेत 4 विपक्षी दलों ने समारोह में जाने का किया ऐलान। शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। नई संसद के उद्घाटन को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, यह ऐतिहासिक अवसर, विपक्षी दलों को शामिल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने विपक्ष को बताया सही। कहा, विधानमंडल का प्रधान होता है राष्ट्रपति। नई संसद के उद्घाटन समारोह के विरोध में विपक्ष की एकजुटता पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, विपक्ष नहीं जनता एकजुट है। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एयरपोर्ट पर किया उनका स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस सेवा सेतु पोर्टल का किया शुभारंभ। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा रहे साथ। दिल्ली में डीआरडीओ एकेडमिया कॉन्क्लेव में पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सभा को एड्रेस किया। सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि केस। गजेंद्र शेखावत की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर की रिपोर्ट।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकारा। 1 जून को होगी मामले की सुनवाई। हरियाणा के स्कूलों में समय समय पर बच्चों को पिलाया जाएगा ठंडा और मीठा पानी, गर्मी से बचाने के लिए ये मुहिम। समस्तीपुर में दिव्यांग और ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। डीएम ने कहा, ट्रांसजेंडर बच्चों को शिक्षित करना बेहद लाजमी। चंडीगढ़ नगर निगम ने शुरू किया मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान। जो भी सामान हो उसको दोबारा उपयोग करें और उसे रिसाइकिल करें। लखीमपुर खीरी के टाइगर रिजर्व में एक साथ दिखे 3 भालू, अधिकारियों में दौड़ी खुशी की लहर। संगरूर पुलिस के जवानों ने शुरू की नई मुहिम। ट्रैफिक जैम और प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल से पहुंच रहे दफ्तर। मोतिहारी में शुरू हुआ टीबी मुक्त भारत अभियान। डीएम और डॉक्टरों ने किया कार्यक्रम में शिरकत। करौली में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के मौके पर निकली कलश यात्रा। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं दिखाई दी। दादरी में किसान ने मॉडर्न खेती से बदल दी तस्वीर। रेतीली जमीन पर की खजूर और हल्दी की खेती। सहरसा में हो रहे 4 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का डीएम और एसपी ने किया शुभारंभ। प्रतियोगिता में राज्य की 16 टीमों के 110 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। लखनऊ के चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव के लिए जानवरों का रखा जा रहा पूरा ख्याल। गैंडे को खाने के लिए दिए जा रहे मौसमी फल। हरिद्वार में श्री कृष्ण आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की बैठक की शुरुआत। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। कूच बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी की समस्या खत्म करने के लिए जिला परिषद ने की पहल। सीवरेज बनवाने का काम करवाया शुरू। लखनऊ में सीएम योगी ने समर्थ 2023 कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सीएम ने सभा को एड्रेस किया। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने होमगार्ड की हेडक्वार्टर बिल्डिंग का उद्घाटन किया। सीएम ने किया सभा को एड्रेस। चमोली में ग्रामीण परिवेश से आने वाली स्नेहलता ने 10वीं के रिजल्ट में किया टॉप। 98% से ज्यादा मार्क्स हासिल किए। हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर आई न्यूज। बर्फबारी के चलते घांगरिया में रोकी गई यात्रा। सुरक्षा की दृष्टि से गुरुद्वारा कमेटी ने किया फैसला। रास्ते पर 5 से 6 फीट तक जमी है बर्फ। एसडीआरएफ के जवान कर रहे लोगों की मदद। बुजुर्गों को पार करवा रहे रास्ता। पहाड़ों में लगातार 2 दिनों से मौसम मेहरबान। रुक रुक कर हो रही बारिश। बारिश पर भक्तों की आस्था दिखी भारी। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। देहरादून पहुंचे G20 प्रतिनिधि। गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। जॉली प्रांत में पारंपरिक नृत्य करते नजर आए कलाकार। प्रतिनिधि ने भी किया डांस। गुजरात बोर्ड का रिजल्ट जारी। कर पाकर बच्चों ने जाहिर की अपनी खुशी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत की तैयारी। कोची के दिव्यांग युवक का हुआ भारतीय फुटबॉल टीम में चयन। भोपाल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों से सीएम शिवराज की बात। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सीएम। अगरतला में रविंद्र जयंती के समापन समारोह में पहुंचे सीएम माणिक साहा। लोगों को एड्रेस किया। तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का शुभारंभ। सीएम पिनाराई विजयन ने की शिरकत। मानसा की बेटी सुजान कौर बनी पंजाब बोर्ड टॉपर। गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया जश्न। अरुणाचल सरकार की शानदार पहल। मानसिक परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए टेली मानस सेल का उद्घाटन किया गया है। लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व की किशनपुर सेंचुरी में 5 शावकों के साथ दिखी बाघिन। सड़क पर शावकों का खेलते हुए वीडियो वायरल। दिल्ली में सीआईआई एनुअल सेशन का आगाज हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की। दिल्ली में सीआईआई एनुअल सेशन में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। लोगों को संबोधित किया। सीआईआई एनुअल सेशन की बैठक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। गोयल ने कहा, विश्व आज भारत को एक उज्जवल स्थान के रूप में देख रहा। दिल्ली में सीआईआई एनुअल सेशन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लिया हिस्सा। कई मुद्दों पर मंथन। दिल्ली में सीआईआई स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आगाज। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने की शिरकत। महेंद्रगढ़ पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की दिक्कतें सुनी। भोपाल में कोल जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल।
सहारनपुर में नगर निगम ने आरआरआर म्यूजियम का शुभारंभ किया। स्कूली छात्रों द्वारा बेस्ट प्रोडक्ट से बनाए गए कलाकृतियां और पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने की पहल में आईआईटी मद्रास ने बढ़ाया कदम। आईओई इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की तर्ज पर 15 नए उच्च स्तरीय केंद्रों का उद्घाटन। उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के मंत्री यहां पहुंचे। दिल्ली में आईएसओ समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की शिरकत। दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के 20वें अलंकरण समारोह में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जवानों को किया सम्मानित। नवसारी के देवधा में एक शख्स की शानदार पहल। गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए 4 बीघा जमीन पर बनवाया प्राकृतिक पुस्तकालय। वाराणसी के डॉक्टर जगदीश पिल्लई को मिला गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। 138 घंटे 41 मिनट 02 सेकंड्स का गाना श्री रामचरितमानस। छतरपुर में आमों से पटा बाजार शुरू हुई दशहरी आम की बिक्री। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत खराब। लखनऊ के अपोलो अस्पताल में करवाया गया भर्ती। साबरमती जेल से दिल्ली मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया गैंगस्टर सरगना लॉरेंस बिश्नोई। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में सामने आया था नाम। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी वार्ड के 15 नंबर सेल में रखा गया। बढ़ाई गई जेल की सुरक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली धमकी और वसूली मामले की जांच के लिए नागपुर पहुंचेगी एनआईए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का 32वां दिन। धरने पर बैठे पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस राष्ट्रपति के रेस में शामिल। बाइडेन ने दोहराई घातक हथियारों पर प्रतिबंध की मांग। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के लिए कानून बनाए जाने की कही बात। जेलेंस्की ने F-16 लड़ाकू विमान दिए जाने के फैसले लागू किए जाने की बात की। F-16 लड़ाकू विमान मिलने के ऐलान को रूस की हार बताया। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था के प्रमुख से मिले यूएन के वरिष्ठ अधिकारी। अमेरिका ने जताई नाराजगी। रॉक एंड रोल की रानी के तौर पर जाने जाने वाली अमेरिका में जन्मी मशहूर गायिका टीना टर्नर का 83 साल की उम्र में निधन हुआ। 1950 में टीना ने की थी करियर की शुरुआत। अमेरिका की गुआम में तेज तूफान से भारी तबाही। राष्ट्रपति बाइडेन ने इलाके में आपातकाल का ऐलान किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दूसरे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बैठक को संबोधित किया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में बेहतर तालमेल का किया आह्वान। पाकिस्तान में जारी गतिरोध को लेकर आगे बढ़े इमरान। सरकार से बातचीत के लिए कमेटी बनाने की बात की। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रविवार को होगी अंतिम दौर की वोटिंग। पहले दौर की वोटिंग में किसी उम्मीदवार को नहीं मिले 50% वोट। अफ्रीकी देश केन्या, सोमालिया और इथियोपिया में भुखमरी। 4.3 करोड़ लोगों की मदद के लिए यूएन की ओर से $2.4 बिलियन की सहायता। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ब्लडी डैडी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अली अब्बास जफर फिल्म के निर्देशक हैं। वो कोकेन का बैग मेरा। शाहिद कपूर के अलावा इस फिल्म में नजर आएंगे संजय कपूर। फिल्म 9 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर आएगी। नीना गुप्ता इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज पंचायत 3 की शूटिंग में काफी बिजी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर शूटिंग का वीडियो शेयर किया। मैं बम्बई में आऊंगी तो कोई हमें पहचानेगा नहीं, कोई बात। रवि तेजा की मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का फर्स्ट लुक लॉन्च। टाइगर नागेश्वर राव रवि तेजा की पहली पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव 20 अक्टूबर को सिनेमाघर में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशक वामसी ने किया है।